चलो बच्चे देखो, तो ऑक्सीलेशन में है क्या, सारे बच्चे सबसे पहले तो मोबाइल, ये बहुत बड़ी समस्या, मोबाइल अंदर रख लो बस। 1 घंटे की बात है बेटा, है ना, थोड़ा सा उससे बच जाओ, है ना। तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा आ रही तो निकाल लेना गुस्सा, मना नहीं है, मैं यहीं बैठ जाऊंगा कुर्सी डाल के, रोल नंबर वाइज जाके एक एक थप्पड़ मार लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मार्क्स बढ़ा देना, वो नहीं बढ़ेंगे। देखो मार्क्स रिड्यूस कर देना। अब देखो बेटा ध्यान से, ऑक्सीलेशंस में है क्या, ऑक्सीलेशन में भाई पूरा चैप्टर वेव मोशन पर है, और ये पूरा चैप्टर अगर तुम्हें अच्छे से आया तो चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 का तुम सीख पाओगे अच्छे से, अच्छा समझ में आएगा वहाँ। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है अपने अंदर क्योंकि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10 इस चैप्टर पर बेस है। कुछ इक्वेशंस, कुछ फॉर्मूले वहाँ बहुत जल्दी यूज होते हैं, ठीक है। तो तसल्ली से अच्छे तरीके से सीखना, एकदम हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ कि हाँ इसको सीख के जाना है, खाली ये नहीं कि आए और चले जाना है ना। तो ऐसा मत करना प्लीज, ठीक है, सीखना अच्छे से। तो इसमें भाई सबसे पहला ही टॉपिक होता है देखो, सबसे पहला टॉपिक होता है पीरियोडिक मोशन। क्या होता है? पीरियोडिक मोशन पहला ही टॉपिक है, ठीक है जी। कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन, ठीक। अब भैया पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं? कौन सा? पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। नाम में छुपा हुआ है पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब होता है एक डेफिनेट टाइम पर। किस पर? पीरियोडिक, डेफिनेट टाइम पर। जैसे तुम्हारी केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल, एक पर्टिकुलर रेंज के बाद फिर उसका नेचर रिपीट होता है। पढ़ा ये सारी बातें? तो पीरियोडिक मोशन का मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें कोई बॉडी बार बार अपनी पोजीशन को रिपीट करे। क्या करे? बार बार अपनी पोजीशन को रिपीट करे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। कोई बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करे, उसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे सन के चारों तरफ अर्थ का घूमना। जैसे सन के चारों तरफ किसका घूमना? अर्थ का घूमना पीरियोडिक है। दिन रात का होना पीरियोडिक है। घड़ी में सेकेंड वाली, मिनट वाली, घंटे वाली सुई का घूमना पीरियोडिक है। सेकेंड वाली सुई 1 मिनट के बाद पूरा एक चक्कर लगाएगी। मिनट वाली सुई 1 घंटे बाद अपने आप को रिपीट करेगी। घंटे वाली सुई 12 घंटे के बाद अपने आप को रिपीट करेगी। तो मतलब पीरियोडिक है, ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके के मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। क्लियर होगी बात? पीरियोडिक सादा सादा डेफिनेशन है, ज्यादा इसमें तिकड़मबाजी कुछ नहीं है। क्लियर? एक लाइन की डेफिनेशन लिखो इसमें, फटाफट लिखना। एनी मोशन, बेटा क्लियर हो गया? ऑनलाइन में अनु, दिया, देवांश, खुशप्रीत, लवीना, स्पर्शिका, बढ़िया। तो एनी मोशन that repeats itself, any motion that repeats itself, any motion that repeat itself over and over, repeats itself over and over at regular interval of time, at any motion that repeats itself, देखो, any motion that repeats itself over and over at regular interval of time। साफ साफ लिखना बेटा कॉपी में, कुछ कर मत देना। हाँ, साफ सुंदर राइटिंग में लिखना, नोट्स अच्छे बनाओ। ओवर एंड ओवर
at regular interval of time is called periodic motion. क्या कर देंगे का क्या मतलब है? तो और क्या मैक्सिमम गंदा कितना हो सकता है ना? हमें क्या शर्म है? टट्टी कर दो कॉपी में, हमें शर्म वरम नहीं आती। देखो सब बात है, तुम ही शर्माते छी छी छा ऊ चू। हाँ, ये सब अपने से नहीं होता है, जो है मुंह पे तमाम। पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन, इसी को हम लोग हार्मोनिक भी कहते हैं, इसी को हम लोग हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हार्मोनिक मोशन। सब सिखाऊंगा कि हार्मोनिक क्या, नॉन हार्मोनिक क्या, ऑक्सिलेटरी मोशन क्या, पीरियोडिक और ऑक्सिलेटरी में क्या डिफरेंस है, हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक में क्या डिफरेंस है, सब सीखेंगे। ठीक है जी, चलो भैया। तो ये तो बहुत ही आसान सी बात थी। एग्जाम्पल लिख लो इसके, एग्जाम्पल लिख लो बेटा। पीरियोडिक के एग्जाम्पल लिखो। प्लैनेट अराउंड द सन, एक एक लाइन की चीजें हैं, लिख लो। प्लैनेट अराउंड द सन, प्लैनेट अराउंड द सन। दूसरा लिखो हार्ट बीट, हार्ट बीट दिल की धड़कन बेटा जो काबू में नहीं है तुम्हारे, हार्ट बीट। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो सेकेंड कॉमा मिनट, सेकेंड, सेकेंड मिनट, सेकेंड कॉमा मिनट एंड आवर हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, सेकेंड कॉमा मिनट एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक। बात खत्म। ये हो गया तुम्हारा पीरियोडिक। ठीक है जी। अब आते हैं हम ऑक्सिलेटरी पे। लिखो ऑक्सिलेटरी और हार्मोनिक मोशन। याद रखना सब, ये नहीं कि बीच बीच में भूल जाएं। हाँ, ऑक्सिलेटरी, इसको भी हार्मोनिक कहते हैं। ऑक्सिलेटरी और हार्मोनिक मोशन, इसको भी हार्मोनिक कहते हैं। ये सब समझाऊंगा। ऑक्सिलेटरी और हार्मोनिक मोशन, ठीक है बेटा। ऑक्सिलेटरी और हार्मोनिक मोशन। पेंडुलम भैया, ऑक्सिलेटरी क्या, कौन सा? पंखा नहीं, पंखा पीरियोडिक, पंखा पीरियोडिक, पंखा ऑक्सिलेटरी नहीं। ऑक्सिलेटरी का मतलब होता है कि कोई अपनी मीन पोजीशन, कोई अपनी मीन पोजीशन के, ये मीन पोजीशन यहाँ पे स्टेबल है, मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करे, ऐसे जाए, ऐसे, 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 मतलब अपने मीन पोजीशन के इधर उधर मोशन करे बार बार ऐसे, ये ऑक्सिलेटरी। ऑक्सीलेशन, पेंडुलम। पीरियोडिक और हार्मोनिक मिक्स हैं, सब समझा रहा हूँ, एक लाइन सिखा रहा हूँ, सब में अंतर सिखाऊंगा। पीरियोडिक, हार्मोनिक, ऑक्सिलेटरी, नॉन हार्मोनिक, चार नाम आएंगे। ठीक है, आराम से समझना। देखो जी, अगर एक धागे में तुमने कुछ बांध दिया पेंडुलम, और ये अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर मोशन कर रहा है, इस तरीके से मोशन कर रहा है, तो क्या है ये? ऑक्सिलेटरी है। क्या है ये? ऑक्सिलेटरी है। पक्का ऑक्सिलेटरी है, और ये पीरियोडिक भी है। सुनना, यही तो दिमाग काम करना है। लेकिन सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, ये पीरियोडिक है, लेकिन ये ऑक्सिलेटरी नहीं है, पीरियोडिक है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो रही है, 365 दिन के बाद बार बार रिपीट हो रही है, पीरियोडिक है, लेकिन ऑक्सिलेटरी नहीं है। अर्थ ऐसे ऐसे थोड़ी घूम रही है, ऐसे ऐसे। लेकिन ये पेंडुलम, पेंडुलम टू एंड फ्रो घूम रहा है, ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा? ऑक्सिलेटरी। और एक टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, तो पीरियोडिक भी है। नई बात समझ में आई?
तो क्या सीखा तुमने? सीखा ये एवरी ऑक्सिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट नॉट एवरी पीरियोडिक मोशन इज ऑक्सिलेटरी। नहीं आई यार, अब तो कोई गलती नहीं होगी। क्या मेरे बच्चों सारे ऑक्सिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं? होते हैं। क्या सारे पीरियोडिक ऑक्सिलेटरी होते हैं? क्या घड़ी की सुई जो सेकंड वाली है वो ऐसे चलती है, घूमती है पूरा, तो क्या है? पीरियोडिक बट नॉट ऑक्सिलेटरी। पेंडुलम ऐसे घूम रहा है तो बट पीरियोडिक भी है। नहीं बात समझ में आई? दीवार में कहीं दरवाजे के पास अब एक जो स्टील वाला स्केल आता है, स्टील वाले स्केल को फंसाओ हल्का सा और एक एंड को ऐसे खींच के छोड़ दो, क्या है वो? ऑक्सिलेटरी और पीरियोडिक भी है। पीरियोडिक भी है बेटा, जो ऑक्सिलेटरी हो गया तो पीरियोडिक होना है। फिर उससे हम स्पेशल कंडीशंस लेते हैं हमेशा। वो लॉस, एनर्जी लॉस, वो तो बात की बकैतियां हैं कि बाकी पूरा उसी एंड तक जाएगा कि नहीं जाएगा, बीच में थोड़ा हल्का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, उससे क्या मतलब? वो तो बात की बातें हैं। लेकिन हमने उसको मान लिया पीरियोडिक होगा और ऑक्सिलेटरी तो है ही है। नहीं बात समझ में आई? लिखो बेटा ऑक्सिलेटरी में एक लाइन, इफ ए बॉडी मूव्स, if a body moves, if a body moves back and forth, FORTH लिखना, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली, बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली about its mean position, about its mean position। कौन सा पोजीशन? mean position, called periodic, sorry, called oscillatory, oscillatory और vibratory, ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी और हार्मोनिक मोशन। तीनों, ऑक्सिलेटरी, वाइब्रेटरी और हार्मोनिक मोशन। समझे? तो अभी तक हमने सीखा कि जो चीज पीरियोडिक है वो चीज हार्मोनिक, बोलो, जो चीज पीरियोडिक है वो चीज हार्मोनिक, बोलो ना। सर को काम के लिए आए थे? कैसा काम? कि चाय बनाना? नहीं ऐसा, मैं तो यहाँ पे, हाँ मेरा घर नहीं है यहाँ पे, तो किराए पे रहता हूँ। तभी तो मैंने बोला दोनों पैसे ना अपने में रखे तीनों। नहीं वो तो बाकी मकान मालिक का है उधर। हाँ मैंने सोचा कोई वापस का काम। नहीं वो उनका हो, मेरा तो कैसे मेरे पास। देखो बेटा, कोई अभी ठीक नहीं है तो देखो अगर कोई चीज पीरियोडिक है, क्या है बेटा? पीरियोडिक, तो हार्मोनिक है। हार्मोनिक तो है। हाँ। ये तो कह रहा हूँ, अगर कोई पीरियोडिक है, पहला डेफिनेशन देखें जरा पीरियोडिक के डेफिनेशन देखो। हार्मोनिक अभी आपने कहा ऑसिलेटरी होती है, जो दोनों होती है ना, क्या पीरियोडिक और ऑसिलेटरी दोनों होती है हार्मोनिक। जो पीरियोडिक होती है। मैं एक बार में किस सुन लूं? हाँ बताओ, किसने बोला इधर से? पहले बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चा। हाँ तो वो दोनों होती है ना, बिल्कुल। जो बनती है ना वो। हाँ तो वही तो हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ। अगर जो पीरियोडिक है, भाई तो सुनना, इसी अंतर देखो, जो अभी तक सीखा, जो पीरियोडिक है वो हार्मोनिक है, जो पीरियोडिक है वो हार्मोनिक है। अच्छा, मैं तुमसे कह रहा हूं कि जो ऑक्सिलेटरी है वो भी हार्मोनिक
है। निर्मित बेटा, फिर इधर भूल जाएगा तू। जो पीरियडिक है वो भी हार्मोनिक है और जो ऑक्सीलेटरी है वो भी हार्मोनिक है। समस्या कहाँ थी? लेकिन समस्या कहाँ थी? जो ऑक्सीलेटरी है वो पीरियोडिक भी है, और जो पीरियोडिक है वो ऑक्सीडेटिव। लेकिन जितने सारे पीरियडिक हैं वो सारे ऑक्सीलेटरी नहीं हैं। कुछ तो हैं, सारे बोले नहीं, ऑल नहीं बोला ना। ऑल ऑक्सीलेटरी इज पीरियोडिक, ऑल मैं लिखवाऊंगा। ऑल ऑक्सीलेटरी इज पीरियोडिक बट नॉट ऑल पीरियोडिक इज ऑक्सीलेटरी। ओके सर। इसको दिखाएं कैसे? इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो बस। तो हम ये कह सकते हैं ऑल ऑक्सीलेटरी इज पीरियोडिक बट नॉट ऑल पीरियोडिक इज ऑक्सीलेटरी। नहीं आई? अब तो क्लियर? सर अभी डायग्राम उससे समझ नहीं आया वैसे आप। कोई बात। देखो ऑक्सीलेटरी का सिर्फ ये इलाका है, छोटा वाला सर्कल पीरियोडिक के अंदर आ रहा है, लेकिन पीरियोडिक का ये वाला हिस्सा इसमें आ रहा है क्या? नहीं। बात तो वेन डायग्राम कहते हैं इसको, पता है तुम्हें, 8वीं में सिखाते हैं टीचर। तो लिखो इसमें फटाफट, ये बना लो ऐसे, कॉपी में ऐसा लिख लो कहीं अपनी नोट्स के साथ साथ, ठीक है? कि सारे पीरियोडिक और हार्मोनिक होते हैं, सारे ऑक्सीलेटरी हार्मोनिक होते हैं, सारे ऑक्सीलेटरी पीरियोडिक भी होते हैं, लेकिन सारे पीरियोडिक ऑक्सीलेटरी नहीं होते हैं। सारे, कुछ ना कुछ तो होते ही होंगे, सारे नहीं होते हैं। दस मिनट बाद पहुंच पाऊंगा मैं वहां तक बेटा। हार्मोनिक का एग्जैक्ट मीनिंग थोड़ा सा समय लगेगा बताने में। देखो भाई, कितना समझ गए? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में लिखो आगे, वेव डायग्राम, वेव डायग्राम ऑफ साइन। किसका वेव डायग्राम सीखेंगे? साइन का, फिर कॉस का। वेव डायग्राम ऑफ साइन, साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसका हम वेव डायग्राम सीखेंगे। सबसे पहले किसका बेटा? साइन का। ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। लो भाई, अगर हम तुमसे कहें कि साइन थीटा का ग्राफ बनाओ, किसका ग्राफ बनाओ? साइन थीटा। तो दूसरा, ग्राफ बनाने से पहले टेबल बनाओ, एक इसकी टेबल बनेगी। शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना और सुनना ध्यान से। देखो जी, क्या टेबल बनेगी इसमें? ये टेबल बनेगी कि यहां लिया मैंने थीटा और यहां लिया साइन थीटा, ठीक है? अब सोच के देखो, तुम लोगों को कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। वैल्यूज क्या होती हैं? थीटा अगर 0 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, थीटा 180 डिग्री, थीटा 270 डिग्री, थीटा 360 डिग्री। ये वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है? बायो वालों को खास तौर पे तुम्हें तो करनी पड़ेगी। मैथ वालों के दिन भर टच में रहती है, ऐसी चीजें मैथमेटिक्स में करते रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जाने क्या क्या, तो याद रह सकती है। हाँ, बायो वालों को डबल काम। अब इसमें नॉर्मल साइन थीटा कॉस थीटा सबको आना चाहिए। देखो हाँ, देखो नहीं नहीं, अब चलो उसके बारे में समझाऊंगा। इधर देखो पहले, थीटा 0 90। अब वैल्यूज देखते हैं। साइन 0 की वैल्यू कितनी? 0 बहते मत चले जाया करो, लौट आओ जोड़ा। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 1, साइन 180 अपनी बोला किसी ने 0, साइन 270 बोलो माइनस बस,
टीटीपी TDP टाइम टाइम फिश सर -1 0 360 कितना 0। ये हमें पढ़ाया था सर 8 डेरिवेटिव देखो मेन लीग से हट जाओगे, मेन लीग से हट जाओगे, जो मेन चीज सिखानी है वहां से सब दूर चले जाएंगे इनफाइनाइट टर्म्स। देखो भैया साइन थीटा का ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले साइन थीटा का टेबल बना लेंगे। ये टेबल बनाया, अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इस तरीके से, जरा ध्यान देना। यहाँ पे मैंने लिख दिया थीटा, यहाँ पे मैंने लिख दी वैल्यू, ये 0 लाइन हो गया। यहाँ मैंने बनाया 90 लिखा, यहाँ पे मैंने 180 लिखा, यहाँ पे मैंने 270 लिखा और यहाँ पे मैंने 360 लिखा। ग्राफ बनाने का तरीका देखो। अब मैंने क्या किया, बताओ साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है। 1 यहाँ पे मैंने +1 लिख दिया। साइन की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ -1 लिख दिया। और बीच में क्या आएगा 0। अब पॉइंट लगाएंगे। अगर हम पॉइंट लगाएं तो थोड़ा सा तुम लोग साथ दे दो तो अच्छे से सीख जाओगे। ये 0 पे कितना है 0, पहला पॉइंट लग गया। 90 पे कितना है, ये तो आता करना इतना नहीं आता। 90 पे 1 मतलब 90 पे यहाँ पॉइंट लगा दो 1। 180 पे कितना 0। 270 पे कितना -1। 360 पे कितना 0। अब क्या करेंगे, इन सबको मिला देंगे सारे पॉइंट्स को। और सारे पॉइंट्स को जब हम लोग मिलाएंगे तो ये पॉइंट्स कुछ ऐसा बनेगा। ये पॉइंट कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो ग्राफ आता है ये साइन थीटा का ग्राफ आता है। किसका ग्राफ बेटा, साइन थीटा का ग्राफ आता है बेटा, है ना ठीक हार्दिक, साइन थीटा का ग्राफ आता है। इसमें एक हिस्सा पॉजिटिव होगा, एक हिस्सा क्या होगा नेगेटिव, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर क्या बेटा, हाँ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर ये कहलाता है वन ऑक्सीलेशन। क्या कहलाता है बेटा, वन ऑक्सीलेशन। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर क्या कहलाता है बेटा, वन ऑक्सीलेशन कहलाता है। बन गया साइन थीटा का ग्राफ। आया अच्छी तरह समझ में बच्चे, हाँ आया बबनीत मीमांसा सबको इधर आया बेटा ऑनलाइन में सबको। कैसे बनाइए ग्राफ, अनु देवान बढ़िया बढ़े, हाँ दिया, इशिता, खुशप्रीत, स्पर्शिका बढ़िया बढ़िया। दिया को नहीं आया लग रहा है। चलो हो गया, साइन थीटा का ग्राफ है ये। आगे बढ़ू, हाँ चलो नेक्स्ट है कोसाइन का ग्राफ। क्या, ग्राफ ऑफ कोसाइन। कोसाइन मतलब वही कॉस थीटा, ठीक है, कोसाइन कॉस थीटा। क्या हुआ, देखो देखो बेटा कोस थीटा का ग्राफ, देखो क्या हो गया, वो क्या गया, खत्म है। देखो थीटा और कॉस थीटा, वो बच्चा दिन पर दिन कंजड़ होता जा रहा है, क्या कहें हम लोग उस पे। देखो सुनेंगे, अब थीटा और कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा का ग्राफ बनेगा फिर वही 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री,
270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, वैल्यूज लिखते हैं। cos 0 कितना होता है बोलो, मैं नहीं बताऊंगा। cos 0 कितना होता है, 1 प्लस का माइनस का, प्लस का प्लस का 1। cos 90, 0 cos 180 माइनस 1 -1, cos 270, 0 cos 360 1 प्लस 1। ये याद रखना है ना। तो ये ऐसे तुम्हें याद रखना है। फिर आओ इस पे प्लॉट करते हैं इसको, ध्यान से सीखना। पहले दिन बिल्कुल तसल्ली से सीखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सीखेंगे वो चैप्टर को। ये एंगल थीटा, देखो बेटा, कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी, +1, सबसे छोटी वैल्यू -1। ये 0 है, यहाँ कितना लिख लूं, 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360। लो भैया पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगवाओ। चलो 0 पे कितना, +1, तो यहाँ लगेगा पॉइंट। 90 पे कितना, 0। 180 पर -1। 270 पर 0। 360 पर +1। यस और नो। अब इन सबको मिला देंगे, इन सबको मिला देंगे, तो ये बन गया किसका ग्राफ, कॉस का, कॉस का। और यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना ऑक्सीलेशन बेटा, 1 ऑक्सीलेशन। इसको कहते हैं 1 ऑक्सीलेशन या 1 कंप्लीट साइकिल। क्या कहते हैं इसको बेटा, 1 कंप्लीट साइकिल, 1 कंप्लीट साइकिल। इधर भी कहते थे इसी को, इसको भी कहते थे 1 कंप्लीट साइकिल। ठीक है, ये साइन का हो गया और ये किसका हो गया, कॉस का। कुछ समझ में आया 5%? पक्का बेटा? ठीक है। आप तू तो मैथ सेक्शन में है लक्षिता। कितने आ रहे लक्षिता? ऐसे नहीं पूछते, गलत बात। कोई नहीं, मैं गलत बात ही करता हूं। थोड़ा नेगेटिव में आ रहे हैं। चलो बेटा, थोड़ा नेगेटिव में आ रहे हैं। हाँ देखी, क्या क्या? अरे सर इसको भी जवाब दे। हमने दोनों सेक्शन के सेट 2 और सेट 1 छांट लिए। ठीक, हाँ सर, क्या किया? अब छांटा है, आगे आगे सर जवाब दो। जवाब और अब छांटेंगे। कौन बात है? सर छाट ही दोगे पूरा अच्छे से। देखो मैं तो इस बार ये सोच के बैठा हूँ, देखो बिल्कुल सीरियसली, अगर किसी ने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो पूरा काट के 0। हाँ, इतना बोर्ड वाले सबके साथ यही होगा, सब। बोर्ड वाले गंदी बात, साफ बात। चलो भैया, साइन थीटा कॉस थीटा, सही है। ये ना पढ़ने के नतीजा है, रिजल्ट। एक आपको अपनी जिंदगी में कभी कभी रियलिटी चेक पता होना चाहिए कि सही में कितना पानी में है, कितना गड्ढे में है, कितना गर्त में है। कभी ना कभी एक बार पता चलना चाहिए इंसान को, है ना। दूसरे की कामयाबियों को अपनी कामयाबी मानते रहते हैं हम लोग, ये इंडियंस के हम लोग कर ही रहे हैं यही। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक दिया तो पूरा भारतीय खुश हो गया। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका, गोल्ड मेडल आया, अरे वो लाए, उसकी मेहनत है। सोच रहे तुमने क्या किया, बस। अभी वो अक्षय खन्ना ने वो डांस कर दिया ये वाला, तो अब पूरी दुनिया वही डांस कर रही है। अरे पगलटे, समझ जाओ, मतलब ये है हम लोगों की हालत। मतलब दूसरे की कंजरता, दूसरे की कामयाबी को हम लोग तुरंत अपनी कामयाबी मान लेते हैं और खुश होते रहते हैं। डांस है, हाँ। पैसा तुम ही खर्च कर रहे हो, जाके पिक्चर देख रहे हो 300 की। मुझे ना एक कसम से, और ये सब जैन जीज, हाँ, ये सारा जो हरकतें हैं वो जैन जीज का है। हाँ। वही तो रखने वाला ना, मैं भी नहीं गया। अर्जुन ने तो
हेडिंग है पीरियोडिक फंक्शन, वैसे दो के ग्राफ है। बस साइन थीटा cos थीटा पढ़ना है। पीरियोडिक फंक्शंस एंड फॉरियर एनालिसिस। ये हेडिंग है पीरियोडिक फंक्शंस एंड फॉरियर एनालिसिस। फॉरियर एनालिसिस, ध्यान समझना। अब भैया पीरियोडिक फंक्शन हम चेक करेंगे, ठीक, पीरियोडिक फंक्शन हम चेक कैसे करें कि वो पीरियोडिक है कि नहीं है? हम कौन होते हैं कहने वाले कि कोई भी चीज बार बार अपने आप को रिपीट करेगी? क्या बार बार एक टाइम के बाद रिपीट करेगी? चेक करना है। सुन पा रहे हो कि कोई भी चीज अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करेगी, फिर वही हो जाएगी जो थी। मैं लेकर चला एक्स स्क्वायर प्लस वाई, मैंने उसमें कोई टाइम ऐड किया, टाइम ऐड करने के बाद फिर मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इसका मतलब वो टाइम ऐड करने पर वो अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट। इसका मतलब वो पीरियोडिक है। नहीं बात समझ में आई? पक्का? मान लो किसी चीज की वैल्यू है m प्लस n, मान लो उसमें मैंने कोई टाइम ऐड किया, टाइम, उस टाइम को ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू बदल जानी चाहिए थी, नहीं बदली, फिर m प्लस n ही मिल गया। इसका मतलब उस टाइम में वो क्या है? पीरियोडिक। रिपीट हो रहा है, चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे वही सिखाना है। फिर एक साइंटिस्ट थे फॉरियर, इन्होंने क्या बताया, इसीलिए हमने तुमको दो ग्राफ सिखाए हैं। फॉरियर ने दो ग्राफों से क्या एनालाइज किया वो सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे प्यार से। थोड़ा ये वाला हिस्सा ढक्कन डिब्बा, ये वाला हिस्सा कंसंट्रेशन के साथ सामने रखना प्लीज, तो ही कुछ होगा, है ना। डोंट बी इन इग्नोरेंस सिचुएशन, इग्नोरेंस में मत रहना कि पढ़ा ले चल नाच, तो वो नहीं। देखो बेटा, हम सबसे पहले चेक करेंगे चेकिंग द पीरियोडिसिटी, ठीक है। चेकिंग द, हेडिंग लिख लो, चेकिंग द पीरियोडिसिटी। लो भैया, कैसे चेक करें, ध्यान देना जरा। चेकिंग द, ठीक है, चेकिंग द पीरियोडिसिटी। क्या चेक करेंगे बेटा? पीरियोडिसिटी को हम चेक करेंगे, सही है। देखो जी, हाँ, उसी मेन हेडिंग तो ये है, मेन हेडिंग के नीचे की सब हेडिंग है वो, ठीक है। मेन हेडिंग ये है, उसकी सब हेडिंग ये है। चलो, जैसे कहा जाता है साइन है, अगर साइन थीटा कोई चीज है, साइन थीटा कोई चीज है, इसी में मैं साइन थीटा प्लस 2 पाई कर दूं, थीटा प्लस क्या ऐड कर दूं? 2 पाई, तो भी ये साइन थीटा ही रहता है, पता ही है। साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा। इसका मतलब एक पर्टिकुलर एंगल के बाद वो अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट। नहीं समझे यार, तो क्या मतलब हुआ? साइन थीटा कोई चीज थी, मैंने उसके एंगल में कुछ चेंज किया, एंगल कितना कर दिया? थीटा प्लस 2 पाई, उसके एंगल में कुछ ऐड किया। लेकिन जब एंगल में कुछ ऐड किया तो एंगल में ऐड करने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, उतना ही रहा। इसका मतलब वो साइन थीटा क्या है? पीरियोडिक है। कब पीरियोडिक है? 2 पाई पे। कितने पे पीरियोडिक है? 2 पाई पे। इसी तरीके से कॉस थीटा, इसमें भी लो कॉस थीटा प्लस 2 पाई, कॉस थीटा प्लस 2 पाई भी कितना होता है बोलो? कॉस थीटा। नहीं बात समझ में आई? इसका मतलब कॉस थीटा भी पीरियोडिक है, कितने पर? 2 पाई पे। अपने आप को रिपीट कर लेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? चलो अब जरा चेक करेंगे इसको, ध्यान देना आप। अब दिन भर में या तुम पिछले 5 दिनों में कितना सीरियस थे नहीं थे, इस अगले 5-7 मिनट रहना। देखो बेटा ध्यान से, वो एक मूवी आई थी, उसकी कोई सिंग करके थी, वो हीरो कौन है? पतला पतला हीरो है,
रणवीर सिंह नहीं, और जिसमें वो खाली वो शराब वराब जुआ शराब खाली इस तरीके का पिक्चर है। रणबीर कपूर, कबीर सिंह, कबीर सिंह, अरे सर हाँ पहले की आ रही है शाहिद कपूर है ना, बहुत पहले की आ रही है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। कबीर सिंह। हाँ, तो थोड़ा सा मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस इतना कहना है, मतलब जिस देश में यूथ 15 से 25 साल तक के खास तौर पे लड़कों का आइडियल कबीर सिंह जैसी मूवी हो, मैं खास तौर पे लड़के बोल दिया मैंने, पहले ही क्लियर किया ना, खास तौर पे लड़के 80% बल्कि ज्यादा उनका आइडियल वो है, तो सोच लो क्या उनका क्या सेंस है और क्या ही उस कंट्री का फ्यूचर होगा। 15 से 25 की बात कर रहा हूँ, ना ऊपर ना नीचे। ये है सच्चाई, जो तुम्हें बुरी लग सकती है, लग जाए, घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को। मरेंगे और क्या है, इसी से पता चलता है ना मेंटेलिटी क्या है। देखो यार, इंसान की मेंटेलिटी उसके हरकतों से झलकती है, समझ रहे हो? वही मतलब जैसे कहा जाता है, ये जो डिग्रियां हैं, डिग्री लेते हैं हम लोग, MSc BSc PhD जो भी डिग्री है, ये डिग्रियां तो सिर्फ कागज के टुकड़ों की एक निशानी है, असली किरदार आपके व्यक्तित्व से झलकता है ना। आप किसी से कैसे बात कर रहे हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने, उससे आपका व्यक्तित्व, आपकी जो पर्सनालिटी झलकेगी ना। आपके आप यहाँ पे डिग्री लटका के थोड़ी घूमोगे, हम इतने पढ़े लिखे हैं, तुम्हारे मुंह खोलते तुमने 5 गाली दे दी। हाँ, सामने वाला सोचेगा अरे मुंह खोला तो मुंह से टट्टी निकाल दी इसने, बदतमीज। तो किरदार ऐसे झलकना चाहिए ना अपने। देखो, तो खत्म है कहानी, जितना दिन चल रहा है, धक्का प्लेट गाड़ी है भारत की। अभी और यूथ खराब होता जा रहा है, देख लो, यहाँ पे तो कच्चा बादाम पे नाच दे रहे हैं 40 साल के लोग। कहाँ है कच्चा बादाम, अब पक गया होगा, 4 साल पुरानी बात हो गई, 3-4 साल, अब नहीं दिखता यहाँ ना। बड़ा जल्दी सब चीजें बदल रही हैं, उस बदलाव में ना आदमी झेल जा रहा है कसम से, और एक से एक उल्लू पड़ा है। एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्तां करने को। उल्लू जानते हो, उल्लू आउल, उल्लू क्या होता है? अगर किसी गार्डन में, किसी बगिया में घुस जाए, रात भर अगर उस बगीचा में रह ले, पूरा बगीचा बर्बाद कर देता है। एक उल्लू पूरा बगीचा बर्बाद कर देता है। एक, मैं तुमसे वही कह रहा हूं, एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्तां करने को। जब हर साख पे उल्लू बैठा हो, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। एक ही उल्लू काफी था बर्बाद करने के लिए, हर डाल पे उल्लू बैठा हो तो सोचो कि बगिया की हालत क्या होगी। तो यहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा है। हर घर में अगर 3 बच्चे हैं तो एक बच्चा उल्लू है, हकीकत है, झूठ नहीं कह रहा हूं। गलती माँ बाप की है, हाई लेवल गलती, उनको अभी समझ में नहीं आ रही है, नहीं आती ना, इसलिए तो आजकल वृद्धाश्रम भरे जा रहे हैं। क्या रीजन है वृद्धाश्रम भरे जाने के? क्या रीजन है? वो वाली बात है ना कि एक माँ बाप ने 5 बच्चे पाल लिए, लेकिन 5 बच्चों से मिलकर एक माँ बाप नहीं पाला जा रहा। आप समझ रहे हैं, हकीकत है ये सब चीजें। इसीलिए क्योंकि उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, सेंटीमेंट्स नहीं है, घंटा उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मम्मी बीमार है, पापा बेचारे वहां पे एक गिलास पानी मांग रहे हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपना मोबाइल चला के बस ओ हनी सिंह, खाली वो ये कर रहे हैं। उसको कहते हैं, बाद में कहूंगा, बस अभी हो साइन ओमेगा टी। देखो, मैंने एक फंक्शन लिया बेटा, FT = साइन ओमेगा टी। अच्छे से सीखना, मैं तुम्हारा गिलास खाली कर रहा था इसलिए इतनी बकैतियां कर रहा था। ये देखो, मैंने एक फंक्शन लिया, टाइम का फंक्शन है साइन ओमेगा टी, ध्यान देना बेटा। FT = साइन ओमेगा टी, चीजों को सुनना। टाइम का फंक्शन है साइन ओमेगा टी। मैं इसमें कोई बदलाव करूं, मैं इसके टाइम को चेंज करूं, टाइम को चेंज कर दूं, देखो कि फिर से साइन ओमेगा टी रिपीट होके मिल जाए मुझको। थोड़ा ध्यान देना, FT = साइन ओमेगा टी है, अभी कोई बदलाव तो नहीं किया, बस मैं इतना करने वाला हूं।
सारे बच्चे ध्यान देना, बस इतना करने वाला हूँ, स्मॉल टी की जगह टी प्लस कैपिटल टी रख दिया मैंने। कितना रख दिया? बस टी प्लस कैपिटल, इतना काम किया मैंने बस। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड एंड लेफ्ट द मोबाइल। देखो टी की जगह टी प्लस कैपिटल टी कर दिया मैंने, बस और कुछ नहीं किया। तरीका देखना आप, सारे बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखना यार, प्लीज ध्यान से देखना, मतलब तुमसे बड़ा हूं यार, प्लीज कह रहा हूं पढ़ाने के लिए। टी की जगह टी प्लस कैपिटल टी रख रहा हूं, तो फंक्शन क्या बना? एफ, क्या बना? एफ टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी की जगह कितना? टी प्लस कैपिटल टी। समझ में आया? ये लिखा है एफ टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी। क्या लिखा है? एफ टी इक्वल टू साइन ओमेगा, बस टी की जगह कितना किया? टी प्लस कैपिटल टी। तो जहां टी लिखा हुआ था वहां पे टी प्लस कैपिटल टी लिख दिया, साइन लिख दिया, ओमेगा लिख दिया, टी की जगह टी प्लस कैपिटल टी लिख दिया। इधर वाला ऐसे ही रहने दिया, एफ टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू साइन। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो पढ़ाई है तुम लोगों ने। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई कैपिटल टी, ब्रैकेट ब्रैकेट टी प्लस कैपिटल टी। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं, कह सकते हैं हाँ। एफ टी प्लस कैपिटल टी साइन, इस 2 पाई बाई कैपिटल टी से अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना है देखना, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल सॉरी कैपिटल टी। समझ गए? इतना नहीं आया? देखो तो कितना किया, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, अंदर मल्टीप्लाई करिए 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, कैपिटल टी से कैपिटल टी को काट दो तो क्या आया? एफ टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी बचा, ध्यान देना बेटा इधर, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस बताओ कितना बचा? 2 पाई, हाँ या ना? एफ कल से अलग अलग बिठाऊंगा सबको मैं, एफ टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू कितना? साइन, और 2 पाई अपॉन कैपिटल टी क्या होता है? ओमेगा, तो ओमेगा टी प्लस कितना? 2 पाई। और एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले तुम लोगों को क्या बताया था मैंने? थोड़ी देर पहले तुम लोगों को मैंने ये बताया था, मैंने कुछ लिखा, अच्छा ऊपर ही लिखा था उसमें, हाँ यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, देखो एक बात लिखी थी मैंने ये कि साइन थीटा प्लस 2 पाई या साइन एक्स प्लस 2 पाई या साइन एम प्लस 2 पाई या साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई, बताओ क्या होगा? साइन ओमेगा टी। क्या होगा? साइन एम। क्या होगा? साइन एक्स, क्योंकि ओमेगा टी ऐड करोगे तो वही आ जाएगी वैल्यू लौट कर। तो यहां देखना जरा, तो एफ, यहां देखो, तो एफ टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू बताओ ये कितना हो गया? साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी लेकर क्या चले थे? एफ टी। नहीं आई क्या? लक्षिता एक्सप्लेन कर इसको। नहीं तुरंत बेटा, तुरंत। पढ़ाई लिखाई से मैं समझौता अपने घर में नहीं किया किसी के साथ, तो तुम्हें से तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सब चीज से समझौता है, पढ़ाई से बिल्कुल हमारे साथ नहीं समझौता, क्योंकि हम अपने चार बच्चों को चाहते हैं अच्छे से अच्छा सीखे। बता बेटा कर एक्सप्लेन क्या था ये। अगला नंबर किसी का भी हो सकता है लड़का, तुमको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। भवनीत एक्सप्लेन कर मैं कर क्या रहा हूँ पहले तो ये शुरू से बता, हम करना क्या चाह रहे हैं। अगला नंबर ऑनलाइन में किसी का है? अब वो नहीं करोगे, मीटिंग लेफ्ट नहीं करोगे अभी। बताओ। आप कह रहे हो कि
कोई टाइम ऐड करेंगे फिर से वही चीज आती है। तो हमने किया क्या है, आपने एक फंक्शन लिया t sin ओमेगा t, t की जगह रख दिया t प्लस बड़ा T, आपने टाइम ऐड कर दिया, ठीक है, ठीक है, फिर वो पुट कर दो, फिर वो पुट कर देंगे, फिर ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन t। गलती पकड़ना, गलती ये नहीं कि खाली एक बोल रही है तो दूसरा सुन रहे हैं, हाँ बोल ही रही होगी क्या करना है, गलती। अब ये पूछूंगा दूसरे से कि इसने क्या गलत बोला, फिर ओपन कर देंगे उसको, ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, हाँ फिर वो आएगा लास्ट में ये आ जाएगा। T से T तक क्या। चलो देखो, तो कुल में हाँ कोई दिक्कत नहीं है। एफ टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी लिया, टाइम को रिप्लेस किया किससे, टी प्लस कैपिटल टी ऐड कर दिया टी में। तुम भी बताओ थोड़ा सा बेटा देवांश, इतना सारी चीज मैं कर दिया, तुम लास्ट में मुझसे पूछ रहे हो कि ये क्यों किया, किस लिए किया, क्या लाने के लिए किया, तो मैं क्या बता रहा था, इसका मतलब तू सो गया था। तू लिख रहा है ना, चक्कर ये है कि तू लिखने पे ज्यादा ध्यान दे रहा है यार, हद हो गई। हम ये कर रहे हैं कि किसी फंक्शन को लेकर चले, कोई किसी फंक्शन को लेकर चले, उसमें कुछ टाइम ऐड किया और चेक किया, तो क्या उसी टाइम पर वो फंक्शन अपने आप वापस आ गया। बिल्कुल सही बोला था तुमने, आई एग्री। कि हम टाइम लेकर चले कोई टाइम, उस टाइम में कैपिटल टी ऐड कर दिया, कैपिटल टी ऐड करने पर क्या ये फंक्शन दोबारा रिपीट हो गया। तो क्या किया हमने, जहां एफ टी में था तो एफ टी प्लस कैपिटल टी कर दिया, यहाँ पे साइन ओमेगा टी की जगह टी प्लस कैपिटल टी कर दिया, तो एफ टी प्लस कैपिटल टी कर दिया, साइन ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी कैपिटल टी हो गया, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई कैपिटल टी, और टी प्लस कैपिटल टी हो गया, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दी। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, एफर्ट नहीं लगाओगे तो कैसे काम चलेगा, साइंस लिए हो तुम, एफर्ट तो लगाओ अपनी तरफ से थोड़ा सा। वैसे तो पूरा दिमाग की नसें फट जाती तुम लोगों की सोचते सोचते किसी और टॉपिक पर। तो जैसे क्या, प्यार मोहब्बत, मुझसे मत बोलो, मैं बता रहा हूं, मैं रगड़ूंगा बहुत बुरा। 2 पाई बाई कैपिटल टी, अंदर कितना स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी से कैपिटल टी मार दिया, तो एफ टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस 2 पाई बाई कैपिटल टी कितना होता है ओमेगा टी प्लस 2 पाई। अबे ससुरा, किसी भी चीज में 2 पाई ऐड करने पर साइन अपने आप को रिपीट करता है, तो साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई की वैल्यू कितना, साइन ओमेगा टी। बताओ क्यों देवांश, एक बात बता, क्या ये वाली लाइन नहीं देखी थी, घर में जाके सो गया लड़का लग रहा है मेरा। देखो साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई कितना होगा, साइन ओमेगा टी, साइन एम प्लस, अरे सुनो ना यार इधर, साइन एम प्लस 2 पाई कितना, साइन एम, साइन एक्स प्लस 2 पाई कितना, साइन एक्स, 2 पाई। अब समझ में आ गया इतनी गालियां पढ़ने के बाद। इसी के साथ एक चीज देख लो, 1 सेकंड लगेगा। अब निर्मित की बारी, तो सिर्फ पूछूंगा ये, मान लो मैंने कोई फंक्शन लिया जी टी, आयशा, अक्षिता, निर्मित, जिन बच्चों से नहीं पूछा ना वो पूछेंगे, सिद्धार्थ, दुष्यंत, अरे यार एक ही चीज है, पता नहीं क्या है, उसको दुष्यंत बोलता हूँ तुझे सिद्धार्थ बोलता हूँ, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना होगा। मैंने कोई नया फंक्शन लिया जीटी, कोई होगा जीटी फंक्शन, टाइम का फंक्शन, सही है, तो अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। हमने लिया कॉस ओमेगा टी, क्या लिया, कॉस ओमेगा टी। अब ध्यान देना बेटा, हम चेक करेंगे क्या ये पीरियडिक है, अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, पढ़ते समय नहीं, बता दे, आप ये भी प्रूफ करा, हाँ, अरे जी टी इक्वल टू, ट्यूशन है दूसरी, पता है जी टी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, तो हमने टी को क्या किया, एक प्रूफ ना, तुम्हारी केमिस्ट्री नहीं खराब कर लेगा। अभी देख लो, जी टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू कितना, कॉस ओमेगा कितना, टी प्लस कैपिटल टी, तो जी टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू कॉस ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाई टी, कितना टी प्लस कैपिटल टी, यस और नो,
टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू कॉस, अंदर मल्टीप्लाई 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, टी से टी मर गया, जी टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू कॉस कितना बचा 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस 2 पाई, हाँ या ना, जी टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू कॉस, ये कितना होता है ओमेगा टी प्लस 2 पाई, तो जी टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू ये भी क्या कहलाएगा कॉस ओमेगा टी, और ये शुरू में क्या लेके चले थे तुम जी टी, तो टी टाइम के बाद क्या हुआ रिपीट हो गया, बात खत्म। आगे बात समझ में आया कुछ?